बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है दुनिया की कहानी। दुनिया की कहानी ये इस सबक का उन्वान है और जिसका पहला पैराग्राफ आप पढ़िए, अपनी किताब में देखिए और मैं भी पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनिए और उसके बाद फिर इस पहले ग्राफ की तशरीह की जाएगी। दुनिया की कहानी, इसमें कुल 4 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ शुरू किया जा रहा है जिसमें मुसन्निफ ने लिखा है दुनिया की कहानी का उन्वान देकर के कि आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले एक आग का गोला थी, फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई, भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई, जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। यह सब हुआ कब? आजकल के आलिम ज़मीन की साख्त से चट्टानों और धातों से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन यह हिसाब 10 संख बरस के भी आगे निकल जाता है। ये पहला पैराग्राफ है जिसमें दुनिया के ताल्लुक से बताया है कि दुनिया पहले कैसे थी। ये उर्दू के कुछ मुंतखबात हिस्से लिए गए हैं, कुछ इख्तिबासात हैं और इसमें मुसन्निफ ने जो उर्दू के कुछ मुंतखबात हिस्से लिए हैं जिसमें तलबा को ये बताना चाहते हैं कि बाज़ लोगों का जो ख्याल है कि दुनिया पहले कैसी थी, फिर धीरे धीरे उसमें क्या तरक्की हुई, लोग कैसे रहते थे, इन सब तमाम चीज़ों का एक ख्याली जिक्र किया है। वरना हकीकत में इसमें जो बातें बताई गई हैं ये कोई मुस्तनद नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है कि दुनिया पहले कैसी थी, बल्कि ये उर्दू में इख्तिबास दिया गया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद अल्फाज, बाज़ कलिमात हैं जिसके मानी और मतलब समझाने के लिए। जिसमें कह रहे हैं कि दुनिया पहले एक आग का गोला थी, आग का गोला। फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई, यानी ठंड पड़ गई। दुनिया पहले आग का गोला थी, फिर वक्त धीरे धीरे बदला तो दुनिया सर्द पड़ गई, ठंडी हो गई। भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई। गैस आप जानते हो तमाम तरह की गैस होते हैं। गैस की कई किस्में हैं, एक गैस और भाप। भाप भी आप जानते हो, जो भाप निकलता है गर्म पानी से या और दूसरी चीज़ों से। ये भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई। जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया, यानी उसमें जो सख्त था, ठोस माने सख्त, तो उस दुनिया में जो सख्त हिस्सा था वो चट्टान बन गया, यानी पत्थर की तरह चट्टान मजबूत हो गया। और ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मुसन्निफ बयान करते हैं कि ये सब कब हुआ। आजकल के आलिम ज़मीन की साख्त से चट्टानों और धातों से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, यानी ज़मीन को देख करके, उसकी गहराई को देख करके, धंसी हुई ज़मीन को देख करके, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ये देख करके ज़मीन की साख्त के माने होते हैं गहराई, धंसी हुई। चट्टानों और धातों, धात कहते हैं जो चीज़ अक्सर जैसे
सोना, चांदी, कोयला, तांबा, लोहा, ये सब धातु है जो ज़मीन से निकलते हैं। तो कह रहे हैं कि साख से, चट्टानों और धातु से कुछ हिसाब लगा सकते हैं। यानी जो इस वक्त जो चीज़ें लोग देख रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर पाई जा रही हैं, जो ज़मीन से हासिल करते हैं, जो निकालते हैं, उससे देख करके ये अंदाज़ा लगाते हैं आजकल के आलिम कि ये दुनिया कब से है, इसकी बहुत दूर तह तक जाना चाहते हैं और धातु और चट्टानों से कुछ हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन ये हिसाब मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये हिसाब संख 10 संख वर्ष के भी आगे निकल जाता है। जाहिर बात है, संख 10 संख, जैसे आप गिनती है, ये तादाद है। जैसे आप गिनते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदुम, 10 पदुम, संख, 10 संख, महासंख। तो संख 10 संख ये इतनी बड़ी गिनती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसके बाद फिर 10 संख के बाद फिर महासंख होता है, उसके बाद कोई गिनती नहीं होती है। कहते हैं ये दुनिया बहुत पहले की है। ये उर्दू के अल्फाज हैं, इसका मफ़हूम आपको बयान किया जा रहा है। रही बात कुरान की और हदीस की, अकीदे की और तमाम चीज़ों की, तो इससे हट करके ये चीज़ है, ये बताया मुसन्निफ ने कि जो दुनिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसको देख करके लोग अंदाज़ा लगाते हैं, आलिम लोग, कि दुनिया आज से नहीं बल्कि लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, यानी संख से पहले की दुनिया है। ये बयान करते हैं मुसन्निफ। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। दूसरे पैराग्राफ में मुसन्निफ ने जिक्र किया है कि जब दुनिया सर्द पड़ गई तो कहीं से समुंदर की तह में जिंदगी का बीज पहुंच गया। वहां वह फला और फूला। लाखों करोड़ों बरस में उसने पौधों और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। पानी के बगैर यानी सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। पौधे ऊंचे होने लगे और सर उठाकर आसमान की तरफ लपके। जो कीड़े थे वो मछली बनकर तैरे, उतले पानी में पांव के बल चलने लगे। खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू किया। हवा में परिंदे बनकर उड़े, चौपाओं का रूप लेकर दौड़ने फिरने लगे। कहते हैं कि उथले पानी और खुश्की में जिंदगी ने जो इब्तदाई शक्लें पाई वो बड़ी भयानक थी। 40-50 फीट लंबे मगरमच्छ, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि हवा में उड़ते परिंदों को पकड़ ले, किसी का मुंह इतना बड़ा कि आजकल की गाय भैंस को निगल जाए और डकार भी ना ले। एक जानवर की हड्डियां मिली हैं जो मुंह से दुम के सिरे तक 100 फीट से भी ज्यादा लंबा होगा। लेकिन दुनिया को शायद अपनी ये औलाद पसंद ना थी, या ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे बेडील हो गए कि जिंदा रहना दुश्वार हो गया। बहरहाल वो गायब हो गए, और जब तक आजकल के साइंसदां को उनकी हड्डियां नहीं मिली, किसी को पता भी ना था कि एक ज़माना में ऐसे देव और अजदहे हमारी दुनिया में आबाद थे। ये दूसरा पैराग्राफ हुआ इस किताब का। इसमें बता रहे हैं कि आजकल के आलिम का जो ख्याल है दुनिया के बारे में, पहले दुनिया क्या थी। फिर बता रहे हैं कि जब दुनिया ठंड पड़ गई, जब दुनिया ठंड पड़ गई तो समुंदर की तह में जिंदगी का बीज पहुंच गया। यानी समुंदर की तह में, यानी समुंदर की तह जमने लगी। वो पहले बर्फ पिघली हुई थी, लेकिन जब सर्द पड़ गई तो जमीन टिक गई, रुक गई और वहां ठहर गई। और धीरे धीरे बता रहे हैं करोड़ों बरस में उसने पौधों और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया।
फिर जब वो ठंड पड़ गई दुनिया, तो फिर करोड़ों वर्ष के बाद, 1-2 साल नहीं, करोड़ों वर्ष के बाद धीरे धीरे जब खुश हो गई तो पौधे निकलने लगे, और इस तरीके से धीरे धीरे आगे तरक्की हुई। और पानी के बगैर भी, चूंकि पहले सब पानी था, इसलिए जब दुनिया खुश्क हो गई, ठंड पड़ गई, तह जम गई, तो धीरे धीरे लोग पानी के बगैर सांस लेकर जिंदा रहने लगे। और उसके अंदर सलाहियत पैदा हो गई कि बगैर पानी के, यानी पानी में थे, पानी से निकलने के बाद भी बगैर पानी के भी वो जिंदा रहने की सलाहियत हो गई, वो जिंदा रह सकते थे। और धीरे धीरे वो पौधे बढ़ने लगे, बहुत लंबे हो गए। और ये पौधों की बात है, जो छोटे छोटे पौधे थे धीरे धीरे बढ़ने लगे और बहुत ऊंचे ऊंचे बुलंद बुलंद पौधे हो गए। और जो छोटे छोटे मोटे कीड़े थे, बता रहे हैं कि वो मछली बनकर तैरने लगे। और इस चलते फिरते पानी में वो चलने लगे, तैरने लगे। और जहाँ जमीन खुश्क हो गई, वहाँ पे रेंगना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जो परिंदे हुए वो हवा में उड़ने लगे। यानी सब धीरे धीरे हुआ। और उसमें चौपाए भी नमूदार हुए। अब उसके बाद ये जिंदगी की शुरुआत हो रही है। कह रहे हैं कि उथले पानी और खुश्की में जिंदगी ने जो शुरुआती शक्लें पाई, इब्तदाई शक्लें पाई, शुरुआती शक्लें पाई, वो बड़ी भयानक थी। क्या हुआ? शुरू में जब जमीन, ये जो दूसरा पैराग्राफ बताया जा रहा है कि जमीन जब नीचे तह जम गई और इब्तदाई शक्ल अख्तियार करने लगी, खुश्क हो गई, पौधे उगने लगे, परिंदे हो गए, उड़ने लगे, और इस तरीके से धीरे धीरे कीड़े मछलियां बनकर रेंगने लगे। तो इब्तदाई में बता रहे हैं कि बड़ी भयानक वो शक्लें थी। 40-40, 50-50 फीट के मगरमच्छ, लंबे लंबे, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, कोई जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि उड़ते परिंदों को पकड़ ले, और कोई जानवर इतने बड़े, उनका मुंह इतना बड़ा कि गाय भैंस को खड़ा निकल जाए और उसे कुछ एहसास भी ना हो। ये बता रहे हैं करोड़ों साल के बाद की बात है। और कहते हैं कि एक जानवर की हड्डियां मिली। कुछ जानवर ऐसे थे जिसकी उनकी हड्डियां जब मिली तो उसकी लंबाई समझ आ गई कि पहले जानवर कितने लंबे रहते थे। यानी उसके मुंह से पूंछ के सिरे तक लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। लेकिन ये बड़े बड़े बेढंग के लोग करें, लेकिन दुनिया को शायद अपनी ये औलाद पसंद ना थी, या ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे बेडील यानी बेढंग के हो गए कि जिंदा रहना दुश्वार हो गया। जाहिर बात है, इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे, इतना बड़ा मुंह, ऐसे ऐसे, ये जब होने लगे तो जाहिर बात है बहुत खौफनाक मंजर रहा होगा, जैसा कि लोग बयान कर रहे हैं। तो शायद दुनिया को ये रास ना आई कि इतनी भयानक लोग दुनिया में रहें। तो आगे लिखते हैं, बहरहाल वो गायब हो गए। ये जो चीज़ों का जिक्र किया गया जो बड़े बड़े थे, ये सब कुछ फिर साल के बाद, करोड़ों साल के बाद धीरे धीरे फिर वो भी खत्म हो गए। और जब तक आजकल के साइंसदान को उनकी हड्डियां नहीं मिली, किसी को पता भी नहीं था। जाहिर बात है, इतने जमाने की हड्डियां कैसे मिल गई? मिल सकती हैं, बर्फ में रह सकती हैं। तो कह रहे हैं कि आजकल के साइंसदानों कि अगर उनकी हड्डियां ना मिली होती तो क्या पता था कि पहले हजारों साल, करोड़ों साल लोग कितने बड़े बड़े होते थे, कैसे होते थे। उनको पता भी नहीं था कि इस जमाना में ऐसे देव और असदेह हमारी दुनिया में आबाद थे। ये आज के इस सबक में हमारी दुनिया या दुनिया की कहानी, दुनिया की कहानी के ताल्लुक से जो 2 पैराग्राफ बयान किए गए, उसमें ये बताया गया कि दुनिया की इब्तिदा कैसे हुई, शुरू में दुनिया की हालत क्या थी, उसके बाद ये दौर कब का है। बल्कि उन्होंने तो कह दिया कि ये संख 10 संख, यानी ऐसी गिनती जिसके बाद कोई गिनती ना हो।
उस वक्त से लेकर के और अब तक जो दौर आता गया और जाता गया, तो ये इब्तदाई दौर में बता रहे हैं कि दुनिया पहले किस तरीके से थी, लोग कैसे होते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़माना गुजरता गया, लोग गायब होते गए, दूसरे लोग आते रहे जाते रहे, और उसके बाद फिर क्या कैफियत हुई दूसरे पैराग्राफ के बाद तीसरे पैराग्राफ में इंशाअल्लाह आपको कल बताया जाएगा कि उसके बाद भी दुनिया फिर आगे तरक्की कैसे की, फिर लोग कैसे जिंदा रहने लगे, उनकी हालत कैसे बदलती गई, जो बड़े बड़े जानवर थे वो गायब हो गए, उसके बाद फिर कैसी नस्ल आई, उनके अंदर क्या खूबी थी, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, कैसे उन्होंने तरक्की किया, ये आपके तीसरे पैराग्राफ में बताया जाएगा। लेकिन तलबा ये पहला और दूसरा पैराग्राफ खूब अच्छी तरीके से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद जो समझ में ना आए उसको व्हाट्सएप या मोबाइल या कॉल के जरिए उसका मतलब पूछ सकते हैं। और उसके बाद जब ये चारों पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके कुछ कलिमात हैं, अल्फाज हैं, उसके मानी आपको बताया जाएगा, फिर आप उसको याद कीजिए। और उसके बाद सबक के आखिर में जो इशारे और सवालात हैं उसके ताल्लुक से भी आपको समझाया जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह कल आपको पढ़ाया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।